नमस्कार, जोहार आप सभी को। अभी सबसे बड़ी समस्या जो छात्रों के बीच में है, सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो यही है कि अब आगे क्या करना है। क्योंकि ऑलरेडी लोगों ने इतना टाइम इन्वेस्ट कर दिया सीजीएल के लिए और फलाफल क्या आया आप सबके सामने है। सबसे मेजर क्वेश्चन अभी यही आ रहा है सबके माइंड में कि आगे क्या करना है। तो वीडियो आप लोग देखिए अंत तक और इस सवाल का जवाब मैं देने का अपने साइड से पूरा प्रयास करूँगा। बाकी आप लोग कितने सेटिस्फाइड है मेरे आंसर से आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन उससे पहले 8000 सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं, इसके लिए आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया। और जो लोग स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, कमेंट करते हैं, लिटरली आई एम इंडेप्टेड टू द कोर टू यू। और दिल से आप सबको एक बार फिर से धन्यवाद, क्योंकि जिस तरीके से मैं वीडियोस बनाता हूँ, बिल्कुल सिंपल वीडियोस और कोई एडिटिंग नहीं, कुछ भी नहीं, थंबनेल भी ढंग का नहीं बना पाता हूँ, ऐसे में इतने लोगों ने फॉलो किया। अगेन आप सबको तहे दिल से इसका शुक्रिया। और कुछ लोगों से हीटेड डिबेट भी हुआ, हॉट टॉक हुआ, गाली गलौज तक हुआ। लेकिन मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि 8000 सब्सक्राइबर अब हो चुके हैं, तो मैं प्रयास करूंगा कि आगे से इन सब चीज़ों पे थोड़ा कंट्रोल किया जाए। मैं अपने साइड से पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि कुछ लोग इतना ज़्यादा इंस्टिगेट कर देते हैं, मजबूर कर देते हैं कि मैं भी रिएक्ट करूँ। लेकिन अब से प्रयास करूँगा कि उसको कंट्रोल किया जाए, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करते हैं सीजीएल पे। रिज़ल्ट आया और उसके बाद इतने सारे वीडियोस बने, हर कोई वीडियो बना रहा था, बात कर रहा था। ऐसे में मुझे सही नहीं लगा कि वीडियो बनाया जाए, क्योंकि देखिए उस टाइम पे मैं वीडियो बनाता तो अच्छा खासा व्यूज़ भी मिल जाता, ठीक है। लेकिन मैंने उस टाइम पे कंट्रोल किया, बोला आराम से 1-2 दिन के बाद जब थोड़ा सा माहौल ठीक ठाक हो जाएगा उसके बाद बात करेंगे। तो अब जो होना था वो तो हो चुका है, ठीक है। अब इस पर बहुत ज़्यादा सर पीटने से कोई फ़ायदा तो है नहीं। बाकी जो कोर्ट में सुनवाई है, वेट एंड वॉच वाली स्थिति है, देखिए वहाँ पे क्या होता है। लेकिन एक बात तो तय है, और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात को बोल रहा हूँ कि अगर 100 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, या परसेंटेज से बात कर लेते हैं, 90% जो सिलेक्शन हुए हैं इस बार, मैं ये नहीं बोल रहा कि हर कोई पैसा दे के ही सिलेक्शन ले रहा है, लेकिन 90% लोग जो है कहीं ना कहीं गलत तरीके से ही उनका रिजल्ट हुआ है। अब ये गलत तरीका क्या है, तो वही बात है, किसी को 15 क्वेश्चन मिल गया, किसी को 20 क्वेश्चन, किसी को 25 क्वेश्चन का प्रसाद मिला है, और उसके दम पे लोग आज रिजल्ट में उनका नाम है। क्योंकि मेरी जानकारी में जो 2-3 लोग हैं जिनका रिजल्ट हुआ है, अच्छे कैंडिडेट हैं और कहीं ना कहीं उनको टॉप 200, टॉप 300 में होना भी चाहिए, लेकिन उनका स्कोर क्या है, तो 178 कैटेगरी में, BC1 कैटेगरी में, तो कोई 180 है जनरल, 181 है जनरल, बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर ये लोग हैं। अगर इनका रिजल्ट होगा भी आगे तो क्या मिलेगा इनको, JSA, बिल्कुल नीचे वाला पद। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप लोग इसको समझिएगा, ठीक है। मैंने बताया था कि 160 कट ऑफ इस एग्जामिनेशन के लिए बिल्कुल पर्याप्त था अगर ईमानदारी से होता तब, और 160 से जितना ही ये ऊपर जाएगा, इसका मतलब है कि उतने ही ज़्यादा स्केल पर ये प्रसाद बटा है। तो हम लोगों को इतना पता चला है कि जनरल कट ऑफ जो है वो 180 क्वेश्चन है। अगर कोई सामान्य श्रेणी से आने वाले हैं कैंडिडेट, अगर उनका 180 से कम है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मेरा 180 से कम है और मेरा रिजल्ट हुआ है। लेकिन उसके लिए आप लोगों को अपना कार्बन कॉपी भी शेयर करना होगा, ठीक है। तो जो भी हम लोग को पता चला है, 180 जनरल कट ऑफ पता चल रहा है कि 180 क्वेश्चन गया है, जो कि बहुत ज़्यादा है। जिन लड़कों का आज 190 है, 195 है, किसी किसी का तो 200 भी है, ठीक है। तो ये वही कैंडिडेट है जिनका एक्चुअल में मार्क्स वही 160, 65, 70 ही आता, लेकिन ये इतना एक्सेल क्यों कर गए, तो इनको या तो 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन मैथ्स का मिल गया, रीजनिंग का किसी को 15 मिल गया, किसी को साइंस, किसी को सब मिला के 15, 20, 25 क्वेश्चन मिल गया है, उसकी वजह से ये लोग एक्सेल कर गए। और ये बात हर कोई जान रहा है, ठीक है। भले इनका रिजल्ट हो गया वो इस बात को ना माने, लेकिन ये हर कोई इस बात को समझता है। और ये जो कट ऑफ 180 क्वेश्चन गया है, सिस्टम के बाहर जो लोग हैं, अगर आप किसी को बोलिएगा कि 250 क्वेश्चन था उसमें से 180 कट ऑफ गया है, तो हर कोई बोलेगा ये तो बिल्कुल जेन्युइन है। अगर 1 डे एग्जामिनेशन हुआ है, एक ही एग्ज़ाम है, इतना बड़ा एग्ज़ाम है, तो उसमें 180 क्वेश्चन तो बिल्कुल जस्टिफाइड लग रहा है। लेकिन वो व्यक्ति जो ये बात बोलेगा कि जस्टिफाइड है, उसने एग्ज़ाम दिया नहीं है, इसलिए ऐसी बातें वो बोल पा रहा है। झारखंड के दृष्टिकोण से, यहाँ के लोगों के इंटेलेक्ट के दृष्टिकोण से, क्योंकि हम लोग तो देख ही नहीं, लगातार एग्ज़ाम भी दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ के छात्रों का क्या औकात है बहुत अच्छे से पता है हम लोगों को, कि इस तरीके के क्वेश्चन में, जिसमें पेपर 1, पेपर 2 क्वालिफाइंग को इतना टफ किया गया था,
ठीक है। उसमें सी सेट का क्वेश्चन, मैथ में तो सी सेट के क्वेश्चन तक को दिया गया था और वो भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन सब। ऐसे में 180 क्वेश्चन ये बिल्कुल भी किसी को हजम नहीं होगा। लेकिन अब इस पर बहुत ज़्यादा बोल के फ़ायदा है नहीं, हम लोग को यहाँ से आगे निकलना है, आगे बढ़ना है। अब आगे करना क्या है, ये मेजर क्वेश्चन है। सबसे पहली बात तो जो लोग एक दिवसीय एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, एक दिवसीय एग्ज़ाम बोले तो लाइक सीजीएल हो गया, या फिर अभी दरोगा, हो सकता है इन 5 सालों में एक बार आपको दरोगा की वैकेंसी भी देखने को मिले। हो सकता है कि इन 5 सालों में एक बार शायद पंचायत सचिव या फिर इस तरह की और भी कुछ वैकेंसी शायद देखने को मिले, जिसमें आपको एक एग्ज़ाम देना है और उसके बाद फिर डीवी। तो ऐसे एग्जामिनेशंस की तैयारी मैं बोलूँगा कि आप लोग झारखंड में ना करें। कारण क्या है, ये आप मान करके चलिए कि इन 5 सालों में वैकेंसी तो आ जाएगी, 100% वैकेंसी आएगी। सरकार अपने स्तर पर प्रयास भी करेगी कि हम अच्छे से एग्ज़ाम लें, इंटरनेट भी बंद कर देगी, सब कुछ करेगी, लेकिन इनसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये प्रसाद दोबारा बटेगा। वन डे एग्जामिनेशन में झारखंड में इस गठबंधन की सरकार में इस प्रसाद वितरण को रोक पाना असंभव है। वो होगा ही होगा, और अंत में वही होगा, फलाफल वही मिलेगा जो आज आपको सीजीएल के टाइम पे मिला है। एक ऑप्शन है, या तो आप तैयारी इस प्रकार का करिए कि मैथ्स के कैसे भी क्वेश्चन आपको दिए जाए, आप पोजीशन में हो कि अगर 20 क्वेश्चन आ रहा है तो 17-18 आपसे बन जाए। ठीक है, उस लेवल की आपकी तैयारी होनी चाहिए। फिर तो आप करिए वन डे एग्जामिनेशन की तैयारी, फिर जस्टिफाइड है। लेकिन पहले जिस तरीके से होता था अब वो सीन बिल्कुल नहीं है। यहाँ जब 2014 से 2019 के बीच में रघुवर दास की सरकार थी, तो आप सबने नोटिस किया होगा कि जो लेजिस्लेशन है, जो विधायिका है, कहीं ना कहीं कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव पे हावी थी। मुख्यमंत्री जी सारे ऑफिसर्स को, सारे महकमे को हड़का के रखते थे, डांटते थे खुलेआम। लेकिन आज और आज से 5 साल पहले जो शासन हुआ है, फर्स्ट टर्म जो रहा है इस गठबंधन की सरकार का, इसमें चीज़ें बिल्कुल उलट हो गई है। ठीक है, यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी हावी रहती है। यहाँ जो नौकरशाही है वो कहीं ना कहीं विधायिका पे चढ़ी हुई रहती है और अपने हिसाब से कामकाज करती है। अगर आपको याद हो, पिछली बार मुख्यमंत्री जी ने अपने मुंह से बोला कि 2022 नियुक्ति वर्ष होगा, 23 नियुक्ति वर्ष होगा, अपने मुंह से बोला, बयान दिया, पेपर में छपा, लेकिन क्या नौकरशाही ने उसको इम्प्लीमेंट किया? क्या ऑफिसर्स ने उनकी बात की वैल्यू दी? बिल्कुल नहीं दी, बिल्कुल इग्नोर कर दिया है। तो वही इस 5 साल भी होगा। मैं मुख्यमंत्री जी को दोष नहीं दे रहा हूँ, वो चाह रहे हैं, वो चाहेंगे भी अगले 5 साल कि मैं अच्छे से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाऊँ। सीजीएल में भी उन्होंने प्रयास किया कि अच्छे से करवाऊँ, लेकिन नहीं हो पाया, लीक हुआ। भले इसको सब्सटेंशिएट करने के लिए हम लोगों के पास कोई ऐसा ठोस प्रूफ नहीं है, लेकिन हर किसी को पता है। ठीक है, यहाँ के छात्रों का कितना औकात है, कौन 190-200 क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है, हम लोग को अच्छे से पता है। तो बिना आशीर्वाद के, बिना स्पेशल कृपा के ये संभव नहीं है। ठीक है, हाँ, जो लोग पीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास अगर 1-2 साल 3 साल है कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड या फिर जो भी कंडीशंस आपके हैं अगर वो अलाउ कर रहे हैं, तो आप लोग 14th जेपीएससी देख सकते हैं। क्योंकि देखिए, जेपीएससी में जो सेटर गैंग होता है ना, जो क्वेश्चन वगैरह लीक कराता है, ये उतना एक्टिव नहीं होता है। कारण क्या है कि आप पीटी पास करवा के करेंगे क्या? मेंस में तो आंसर राइटिंग करना है, और खाली कॉपी अगर आप जमा भी कर देते हैं तो वहाँ आपके लिए कौन लिख देगा? यहाँ तो बोला जाता है कि ओएमआर हो सकता है फिल कर दिया जाए, आसान होता है। तो इस तरह की का जो सेटिंग वाला काम होता है वो पीसीएस एग्ज़ाम में नहीं होता है। वहाँ भी सेटिंग होता है, लेकिन वो अलग लेवल का होता है, दूसरा होता है। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहे तो पीसीएस के लिए समय दे सकते हैं। 14th जेपीएससी तो आएगा ही, भले इस साल ना आए लेकिन अगले साल आए, जब भी आए 14th जेपीएससी 100% आएगा, तो उसको आप लोग समय दे सकते हैं, कर सकते हैं। और जिनका अभी एज 25-26 साल है, 23-24 साल है, और आप चाह रहे हैं कि आप पीसीएस की ही तैयारी करें, तो बिल्कुल आंख बंद करके बिहार में लग जाइए। ठीक है, जो गलती हम लोगों ने की वो गलती आप लोग मत करिए। झारखंड में कोई सी भी वैकेंसी आए, कितनी भी अट्रैक्टिव वैकेंसी आ जाए, आप उसको स्किप करिए और पूरी शिद्दत के साथ बिहार में लगिए, क्योंकि बहुत सारे झारखंडियों का वहाँ रिजल्ट होता है। और बिहार में सबसे बड़ी बात क्या है कि हर साल बीपीएससी वैकेंसी दे रही है, हर साल, और बिल्कुल डुएबल है, किया जा सकता है। ठीक है, थोड़ा बहुत तो किस्मत का साथ चाहिए ही, लेकिन अगर मेहनत करेंगे तो वहाँ पे भी रिजल्ट हो सकता है बिहार में। तो आंख बंद करके अगर आपके पास समय है, कोई कोर्स वगैरह बिहार का लीजिए और वहाँ समय इन्वेस्ट करिए, आपको फ़ायदा होगा। उसके बाद यहाँ पे भी आपका जब भी जेपीएससी आएगा यहाँ भी दे दीजिएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सिलेबस सेम ही रहता है। झारखंड में आपको झारखंड पढ़ना है तो वो तो आप पढ़ ही रहे हैं, तो हो ही जाता है समय के साथ। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल स्पष्ट तौर पर मैं ये बोलना चाहूँगा
जिनका भी एज है, आप इन 5 सालों में इस सरकार पे भरोसा करके अगर आप वन डे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो मूर्खता है, कहीं ना कहीं आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ठीक है, बाकी आपके ऊपर है, बिल्कुल आपका इंडिपेंडेंट डिसीजन होगा, जो भी आप करें, आपकी लाइफ है। ठीक है, और आपका क्या कहना है, आप क्या करेंगे नहीं करेंगे, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने विचार रखिएगा। और एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद 8,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाने के लिए। और देखिए, लाइफ में करने के लिए बहुत कुछ है, ऐसा नहीं है कि ये पूरी दुनिया सिर्फ सरकारी नौकरियों के भरोसे ही चल रही है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हो सकता है कि ऊपर वाला आपसे कुछ अलग तरीके से आपकी सेवाएं लेना चाह रहे हैं, और आप है कि बस नहीं, गवर्नमेंट सेक्टर में ही जाना है। तो थोड़ा बहुत स्विच करिए, इधर उधर भी थोड़ा जाइए, हो सकता है कि कहीं और आप एक्सेल कर जाएँ। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आप इसमें इन्वॉल्व होने का, और एक ही बात बार बार कि सीजीएल था, बहुत लुक्रेटिव पोस्ट थे, बहुत अच्छा ये था वो था, उससे बाहर आ जाइए। जो भी था बीत चुका है, और जिनको मिलना था उनको मिलेगा, भले रीज़न जो भी हो। ठीक है, कारण जो भी हो, तो इससे बाहर निकलिए। और जिन लोगों का ईमानदारी से हुआ है, अब जब होगा फाइनल मेरिट लिस्ट जब आएगा उस टाइम पे फिर से हम लोग बधाई वगैरह देंगे। जिनका ईमानदारी से हुआ है डेफिनेटली उनको बधाई, और जिनका बेईमानी से हुआ है उनको तो पता ही है, आखिर उनकी आत्मा तो उनको बोलेगी ही कि भाई तुम चोरी से ही पास किए हो, कहीं ना कहीं तुम्हें क्वेश्चंस मिल गए इसलिए आज तुम्हारा सिलेक्शन हुआ। तो अंतरात्मा की आवाज़ तो लगातार उनको आएगी। ठीक है, और देखिए आगे क्या क्या होता है। ठीक है, यहीं पे सबको रहना है, सब देखेंगे एक दूसरे के साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। बाकी आप लोग जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, आगे फिर हम लोग मिलेंगे, और जो भी आगे होगा फिर आप डिस्कशन हम लोग करेंगे ही। ठीक है, बातचीत करेंगे ही। कमेंट सेक्शन में आप लोग अपनी राय ज़रूर रखें। और एक बात और, जो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि 180 से कम अगर कोई जनरल कैंडिडेट है तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कि हाँ मेरा 180 से कम था, जनरल था और मेरा सिलेक्शन हुआ है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जोहार।